हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुछ तो से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ लोग की मौत हो जाती है तो दूसरी तरफ अवनी मल्हार और कल्याणी की एक साथ फोटो देख लेती। चलिए दोस्तों, ये किस तरह ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, कल्याणी मल्हार से ये कहती है कि गणेश चतुर्थ वाले दिन जब मैं आपके घर आई थी तब आपने अवनी को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया था। कल्याणी मल्हार को ये कहती है कि पवार काका ने अवनी को बातों में उलझाए रखा है, तो इसलिए हम पीछे के दरवाजे से म्युनिसिपल हॉस्पिटल में जाते हैं और जाकर उससे लोग मराठे से ये पूछते हैं कि उसने हमारे बच्चे को कहाँ छुपा रखा है। अवनी जैसे कल्याणी के कैबिन में आती है, जब वो ये देखती है ना ही वहाँ कल्याणी मौजूद है और ना ही वहाँ पर मल्हार मौजूद है, तो एकदम से शौक में आ जाती है। तो दूसरी तरफ विक्रम अवनी से ये कहता है कि आपने कल्याणी को उसके यार के साथ तो देख लिया होगा, और वो ये कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, तुम उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते हो। कल्याणी और मल्हार जैसे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं तो रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और वहाँ पर एक महिला आती है और ये कहती है कि आप ये बच्चों के खिलौने मुझसे ले सकती हैं, और कल्याणी ये कहती है कि ठीक है मैं लूंगी क्योंकि मेरा एक बच्चा है, और मल्हार आगे से ये कहता है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। तो इतने में कल्याणी उससे सारे खिलौने खरीद लेती है। तो दूसरी तरफ कल्याणी मल्हार से ये कहती है कि आप जल्दी से गाड़ी ठीक कीजिए ऑफिसर, मुझे हॉस्पिटल बहुत जल्द पहुंचना है। और वहीं से विक्रम का गुजर होता है और वो कल्याणी और मल्हार की एक साथ फोटो खींच लेता है, और वो ये कहता है कि जब मल्हार की पत्नी को ये मैं फोटो दिखाऊंगा तब मेरा कल्याणी और मल्हार से बदला पूरा होगा। दूसरी तरफ अनुप्रिया जैसे खाना खाने लगती है तो इतने में आओ साहब आ जाती है, उसे ये कहती है कि तुम ये खाना नहीं खा सकती हो क्योंकि हमने घर में पूजा रखी है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि दामिनी ताई कितने ऊंचे पद पर हैं। तो कल्याणी की नौकरी बचाने के लिए हमने घर में पूजा रखी है और उस पूजा का सारा प्रसाद तुम बनाओगी अपने हाथों से। आगे से अनुप्रिया ये कहती है कि ठीक है आओ साहब, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कल्याणी और मल्हार जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ वार्ड बॉय से कल्याणी जैसे पूछती है कि मुझे त्रिलोक से मिलना है, और वो ये कहता है सॉरी मैडम आप लेट हो गई हैं क्योंकि आधा घंटा पहले उनका देहांत हो गया है। तो कल्याणी से वार्ड बॉय से ये पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि त्रिलोक किसी बच्चे के बारे में जिक्र किया करते थे, और आगे से वो ये कहता है कि नहीं उन्होंने किसी बच्चे के बारे में कोई बात मुझसे नहीं कही है, और जब से उन्होंने आपकी फोटो अखबार में देखी उन्होंने ये जिद लगाई थी कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। कल्याणी जैसे ये बात सुनती एकदम से शौक में आ जाती है और रोना शुरू कर देती है, और ये कहती है कि मैं कैसे अब अपने बिल्लू को ढूंढूंगी। दूसरी तरफ अवनी जैसे वाड़े में पहुंचती है तो जैसे आउसा अवनी को देखती एकदम से शौक में आ जाती है, और वो ये कहती है कि ये तो मल्हार रानी की पत्नी है, ये यहाँ पर क्या करने आई है। और जैसे वो अवनी से पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और वो ये कहती है कि मैं कल्याणी की दोस्त हूँ और कल्याणी का हाल पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो इतने में आउसा मन ही मन में ये कहती है कि इसका मतलब यह हुआ कि अवनी को मल्हार और कल्याणी के पुराने रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और वो ये कहती है कि आज उसकी सच्चाई हम अवनी को बताएंगे। और सब जैसे अवनी को घर के अंदर ले जाती है और जैसे सोहरा अवनी को देखती है एकदम से शौक में आ जाती है, और दूसरी तरफ जैसे कल्याणी आती है तो सोहरा कल्याणी को ये कहती है कि अवनी वह नहीं आई है। जैसी ये बात कल्याणी सुनती एकदम से शौक में आ जाती है, तो दूसरी तरफ अनुप्रिया ये कहती है कि मैं अवनी के सामने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अवनी मुझसे पूछेगी कि मैं इसकी क्या लगती हूँ, तो फिर कल्याणी कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ आउसा पल्लवी को ये कहती है कि तुम इस तरह करो, मल्हार और कल्याणी की जो एक साथ फोटो है वो अवनी के सामने लाकर रखो। ऐसे वो फोटो सामने रखती है, इतने में कल्याणी आ जाती है और राव साहब जैसे कल्याणी को देखती है एकदम से शौक में आ जाती है। हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुछ तथ्यों से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ कल्याणी को पता चल जाता है कि त्रिलोक मराठी जिंदा है तो दूसरी तरफ अवनी मल्हार और कल्याणी की बातें सुन लेती है। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, कल्याणी ये कहती है कि पूरी दुनिया में मुझे दो ही लोग समझते हैं, एक तू और एक आई। मैं जानती हूँ आई मुझसे दूर रहने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी आई मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती भी है। और वो ये कहती है कि मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब सब लोग ये कहते हैं कि तू इस दुनिया में नहीं रहा है, और वो ये कहती है कि मैं बहुत जल्द तुझे ढूंढ लूंगी, तुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तेरी यादों के साथ इस घर में रहना कितना मुश्किल है मेरे लिए। इतने में कल्याणी ये कहती है कि क्या मैं आई की बात सिर से ले लूं, उस घर को छोड़कर चले जाऊं। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया मन ही मन में ये कहती है कि कल्याणी जो कुछ भी मैं कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। इतने में कल्याणी अनुप्रिया को देख लेती है और ये कहती है कि आई अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, और वो ये कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकती जब तक ये गाँव तुम्हारे भर नहीं जाते। तो कल्याणी आगे से ये कहती है कि वो जो गाँव जो तुमसे दूर होने का होगा उसका क्या होगा। दूसरी तरफ कल्याणी अपने कैबिन में होती है और वहां पर विक्रम आ जाता है और कल्याणी को कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए मोदक के लड्डू लेकर आया हूँ, मुझे पता है तुम्हें मोदक के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। कल्याणी जैसे विक्रम को देखती एकदम से गुस्से में आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में मुझसे बिना पूछे आने की। आगे से ये कहता है कि अब मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, अब मैं तुमसे किस बात का अपॉइंटमेंट लूँ। और कल्याणी ये कहती है कि ये सरकारी दफ्तर है और तुम यहाँ से चले जाओ। और वो ये कहता है कि तुम मेरा वो टेंडर पास कर दो, उसका 10% प्रॉफिट
वक्त मैं तुम्हें दूंगा। और इतने में कल्याणी ये कहती है कि एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। और वो ये कहती है कि रिश्तेदारी तो बाद में देखी जाएगी, पहले मैं तुम्हारी माँ की वो पुरानी फाइलें ओपन करवाऊंगी और देखूंगी तुम्हारी माँ ने कौन कौन से कांड किए। जैसी ये बात विक्रम सुनते एकदम से शौक में आ जाता है और कल्याणी उसे धक्का मारकर अपने केबिन से बाहर निकाल देती है। आउसा अनुप्रिया को ये कहती है कि मेरी गुरुजी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कुंडली से कुंडली दोष गायब हो जाएगा अगर तुम हर रोज एक अच्छा काम करोगे। और जैसी ये बात अनुप्रिया सुनती एकदम से खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि आउसा बताइए मुझे क्या करना होगा। आउसा अनुप्रिया को ये कहती है कि हमारे घर के पास जो गौशाला है वहाँ के गाँव के लिए तुम्हें चारा बनाना होगा। वहाँ पर तकरीबन 200-250 गायें हैं, तो तुम्हें सारा काम खत्म करके ही घर में वापस आना होगा। दूसरी तरफ कल्याणी को म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से फोन आता है और आगे से डॉक्टर कल्याणी को ये कहता है कि त्रिलोक मराठे आपसे मिलना चाहता है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। जैसी ये बात कल्याणी सुनती एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि लगता है त्रिलोक मेरे बिल्लू के बारे में बताना चाहता है। कल्याणी जैसे हॉस्पिटल जाने लगती है तो मल्हार बाहर खड़ा होता है। कल्याणी मल्हार को अपने कैबिन में ले जाती है, उसे ये कहती है कि मुझे पता चला है कि त्रिलोक जिंदा है और वो हमारे बिल्लू के बारे में कुछ जानता है, इसलिए उसने मुझे फोन किया है। तो दूसरी तरफ अवनी जैसे कल्याणी के दफ्तर पहुंचती है, अवनी विक्रम से ये पूछती है क्या कल्याणी मैडम बिजी हैं, तो आगे से वो ये कहता है कि वो बिजी नहीं है बल्कि वो अपने यार के साथ मजे कर रही है। और आपको पता है उसका यार कौन है, वो सब इंस्पेक्टर मल्हार है। जैसी ये बात अवनी सुनती है एकदम से शौक में आ जाती है और विक्रम मन ही मन में ये कहता है कि कल्याणी ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, लेकिन अब मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। दूसरी तरफ मल्हार कल्याणी को ये कहता है कि ये त्रिलोक की कोई चाल होगी क्योंकि मैंने खुद उस गाड़ी से 2 लाशें निकाली थी। और कल्याणी ये कहती है कि आप बिल्कुल भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। और जैसे ही अवनी कल्याणी के कैबिन की तरफ बढ़ती है तो पीछे पवार आता है और वो ये कहता है कि अवनी मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। और वो ये कहती है कि मुझे किसी ने बताया मल्हार और कल्याणी अंदर है। जैसे ये बात पवार सुनते एकदम से शौक में आ जाता है और वो ये कहता है कि आपको किसी ने गलत खबर दी है। और कल्याणी ये बात सुन लेती है कि अवनी उसके कैबिन के बाहर खड़ी है और आगे से ये कहता है कि मैं अवनी से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तो कल्याणी ये कहती है कि आप उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो मल्हार ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसके हर एक सवाल का जवाब देने की ताकत रखता हूँ।